वेलकम टू जेके ट्रिक वाला चैनल। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो ये चैनल है वो पूरा का पूरा एजुकेशन के ऊपर डेडिकेट है। और इसमें जो हमने प्रीवियस वीडियो अपलोड करी है वो भी आपके करियर से रिलेटेड है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और तो आज का हम सेशन ये शुरू करते हैं। आई होप सब आप अच्छे होंगे, अपने करियर पर फोकस कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने सपने को पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। तो उसी कड़ी को आगे जारी रखते हुए हम देखते हैं आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पहले क्वेश्चन पूछूंगा और फिर हम फिर इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आपको पता है कि जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम में हम बहुत बार ऐसा मौका आता है कि आप कभी कभार बहुत ज़्यादा बार आपको भी गेम खेल रहे हो तो उसमें आप हो सकता है कि आपकी जीतने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो। आपने अगर लूडो गेम खेला होगा, जो भी अपना एक्सपर्ट जो बचपन में आपने गेम खेले होंगे, 10 में से आई थिंक 8 गेम आप जीते होंगे, या फिर 10 में से 2 गेम आप हारे होंगे या 8 हारे होंगे। तो जीत और हार का जो रेशियो है कभी ज़्यादा होता है तो कभी कम होता है, लेकिन आपका एक पर्पज़ क्या होता है कि मुझे जीतना है। तो आज का जो टॉपिक भी इसी के ऊपर है कि ऐसा कौन सा रीज़न है जो कि आपके फेलियर का कारण बनता है। तो आज का टॉपिक है, तो आप मुझे बताओ कि आप बचपन में हारे होंगे तो आप कैसे हारे हो, आपका रीज़न क्या होगा बचपन में। आप याद करो, हो सकता है कि आप अगर आपने बचपन में गेम खेली हो तो जो आपको नंबर चाहिए था वो नंबर नहीं आ पाया होगा, तो इसलिए आप शायद पता हार गए हो। या फिर आपको उस गेम के बारे में पता ना हो इसलिए आप हार गए होगे। ठीक है, हो सकता है कि किसी ने चीटिंग करी होगी इसलिए आप हार गए होंगे। तो देयर आर मैनी ऑफ रीजंस जिससे कि आप हार गए होंगे। लेकिन अब बात करते हैं हम अपने करियर के ऊपर, अब बात करते हैं हम अपने लक्ष्य के ऊपर, अब बात करते हैं हम अपने गोल के ऊपर। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि शहरों में आते हैं यूपीएससी कोचिंग के लिए, मुखर्जी नगर जाते हैं, करोल बाग जाते हैं, रंध प्लेस जाते हैं पढ़ने के लिए, 2-2 3-3 लाख रुपए की फ़ीस लगाते हैं। ठीक है, पत्नी क्या क्या चीज़ गिरवी रख के वो यहाँ पर आते हैं, पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। और आपको पता होगा कि जो अटैम्प्ट होते हैं यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्ज़ाम में, वो लिमिटेड उनके पास अटैम्प्ट होता है, 4 अटैम्प्ट दे सकते, 5 अटैम्प्ट दे सकते हैं, वो मेहनत करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जो बच्चा है वो जो रेशियो है वो हारने वालों की ज़्यादा होती, जीतने वालों की कम होती है। हमें पता है कि जो लिमिट फिक्स है कि 1000 सीटें 1000 ही मिलेगी, लेकिन डाउट यहाँ पर ये उठता है कि जो बच्चा 3 या 4 साल से मेहनत कर रहा है उसका नहीं हो रहा, हो किसका रहा है, जो पहले अटैम्प्ट में निकाल रहा है। तो जो बच्चा 3 या 4 साल से कंटिन्यूसली मेहनत कर रहा है उसका नहीं हो पा रहा, लेकिन जो बच्चा पहले साल आता है, पहले साल ही एग्ज़ाम निकाल देता है, पहले साल ही कलेक्टर बन जाता है। तो माई कंसर्न इज़ दैट कि आप 2 या 3 साल से मेहनत कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आपका एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा तो वो रीज़न क्या है। माई कंसर्न इज़ दैट। तो आज पर हम उसी रीज़न के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जिससे कि आपको जो बैरिकेटर आपका जो आपको रोक रहा है आगे बढ़ने से, वो आपको पता लग जाएगा। अगर वो आपको पता लग जाएगा तो आप उसको हटा के साइड करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो पहला जो रीज़न है वह है डिस्ट्रैक्शन। आपके फेलियर का होने वाला सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है डिस्ट्रैक्शन। आपको बोला गया है कि मछली की आंख पे तीर मारना है, तो मछली की आंख पे तीर मारना है। ठीक है, आपको बोला है, द्रोणाचार्य जी ने बोला है अर्जुन को कि मछली की आंख पे तीर मारना है, तो मछली की आंख में तीर मारना है। अब कितनी आंखें हैं, 10 आंखें 20 आंखें वो मैटर नहीं करती। ठीक है ना, आपका टारगेट जो आपको समझाया गया है आप उस टारगेट के बारे में ही सोचना है। आपको बता दिया गया है कि आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालना है या कोई स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम निकालना है, गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम निकालना है, तो आपको एग्ज़ाम निकालना है। उसमें कितना करिकुलम है आपको वो पता होना चाहिए। इंग्लिश पोर्शन कितना है, मैथमेटिक्स पोर्शन कितना है, रीजनिंग पोर्शन कितना है, जेके पोर्शन कितना है, करंट अफेयर पोर्शन कितना है, आपको उस पर फोकस होना चाहिए, तभी ये चीज़ होगी। आप पूछोगे कि सर मैं ग्रेजुएशन में कितना नंबर लाऊँ, आप पूछोगे मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में कितना नंबर, आप पूछोगे सर मैं लाइफ में क्या करूँ। क्यों पूछ रहे हो भाई, आपका फोकस क्या है।
आपका फोकस है एग्ज़ाम क्रैक करने का, तो आप उससे क्वेश्चन पूछो ना। आप डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहे हो? आप डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहे हो? आपको जो चीज़ बोली गई है आपको उसके बारे में सोचना है। आपको जो रास्ता दिखाया गया है आपको उस रास्ते पर ही चलना है, तो उस रास्ते पर ही चलना है। ना घूमना, ना फिरना, ना मौज, ना मस्ती, कुछ नहीं करना। जो आपको बोला गया है, जो आपका टारगेट दिया गया है, जो आपको गोल बताया गया है, जो आपको सपने देखे हैं, उस सपनों के बारे में ही सोचना है। आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आपको भटकना नहीं है, आपके सपने नहीं चेंज करने, आपके इरादे नहीं चेंज करने, आपके पैशन चेंज नहीं करना, आपके कपड़े चेंज नहीं करने। आपका लक्ष्य सेम होना चाहिए, बस उसी लक्ष्य के बारे में सोचना है। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। आपको बोल दिया है कि सीधा रास्ता है, सीधे रास्ते पे चलना, टेढ़े होके नहीं चलना। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। जो सर कोचिंग में पढ़ाए उनकी बातों को फॉलो करना है तो करना है। जो ये बोल दिया है कि भाई आपको एग्ज़ाम में पढ़ाई करनी है 6 घंटे, तो 6 घंटे पढ़ाई करनी है। चाहे खड़े होकर करो, चाहे लेट के करो, चाहे सो के करो, लेकिन 6 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, आपको मेहनत करनी है तो करनी है। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। तो पहला रीज़न मैं आपको बताया, डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ है, जो चीज़ आप चाहते हो उसके बारे में सोचो, उसी पर फोकस करो, दैट्स इट। तो पहला आपका पॉइंट क्लियर हो गया कि डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, अट्रैक्शन। जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी वाइस वर्सा वही चीज़ आपको अट्रैक्ट भी करेगी। ठीक है ना? जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रहे हो, तो उस अट्रैक्शन से बच के रहना है। ठीक है ना? उसी अट्रैक्शन से आपको बच के रहना। आपका अट्रैक्शन केवल और केवल आपके गोल की तरफ होना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन को हटाना है। उसी डिस्ट्रैक्शन को आपको अपने गोल की तरफ ले जाना है, उसके बारे में सोचना है। तो आपका जो अट्रैक्शन है वो गोल के बारे में होना चाहिए, गोल से रिलेटेड होना चाहिए, करिकुलम से रिलेटेड होना चाहिए, पढ़ाई से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है? मंजिल से रिलेटेड होना चाहिए, सपनों से रिलेटेड होना चाहिए। तो वहाँ आपका अट्रैक्शन होना चाहिए और उसी पर आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है? कोई पूछे कि आपका अट्रैक्शन का क्या है, तो बोलना है मेरा अट्रैक्शन मेरे गोल है, मेरे सपने, मेरे इरादे हैं। कोई पूछे मेरा डिस्ट्रैक्शन क्या है, मेरे गोल है, मेरे सपने, मेरे इरादे, मेरे जज्बा है। तो आपको उसी बात पर फोकस करना है, उसी पर आपको ध्यान लगाना है। तो ये 2 बात आपको आई थिंक क्लियर हो चुकी है। पहला बताया था आपको डिस्ट्रैक्शन से बच के रहना है। दूसरा है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन आपको अपने गोल पर रखना है, आपकी मंजिल पर रखना है, आपके सपनों पर रखना है। ठीक है? और आपने जो कमिटमेंट करी उस कमिटमेंट को पूरा करना है। ठीक है ना? चलो ठीक है। और बाकी वीडियो में हम और वीडियो अपलोड करेंगे जो एजुकेशन के ऊपर होगी। तो 2 पॉइंट मैंने जो समरी बताई है, इस वीडियो को दोबारा से देखना। और जो 2 पॉइंट आपको समझाया है, पहला है आपका डिस्ट्रैक्शन, दूसरा है आपका अट्रैक्शन। ये 2 रीज़न होते हैं आपके फेलियर होने के। और आपने इन 2 चीज़ों पर काम कर लिया ना, तो आपके जो फेलियर होने की पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। बात समझ रहे हो? उसी पर ध्यान देना है। बाकी जय हिंद, जय भारत।